अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश व आबाद रखे, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए और खुश रखने की कोशिश को जारी रखिए। बहुत बहुत ही अरसे बाद मैं अपनी ये वीडियो जो है अपलोड करने लगी हूँ। काफ़ी अरसे से पड़े पड़े ये बेचारी अपना असर ही छोड़ रही थी, तो सोचा कि अब इसको बाहर निकाल ही लूँ। तकरीबन ये कुछ अर्सा पुरानी हमारी वीडियो है जो कि अपलोड होने से रह गई थी। आप लोगों से वादा भी किया था कि करूँगी, लेकिन फिर अब वो टाइम नहीं मिलता था। फिर एलविस कर रही थी तो टाइम नहीं मिल रहा था। ये यहाँ पे हमारे घर से तकरीबन 1.5 आवर की ड्राइव के ऊपर ये जगह है और यहाँ पे हम लोग गए थे और काफ़ी मज़ा किया, एंजॉय किया। बच्चों ने माशाल्लाह बहुत बच्चों ने भी एंजॉय किया। यहाँ पे आपने ये आवाज़ सुनी होगी पानी की। मैंने कहा कि चले आपको भी थोड़ी सी आवाज़ सुना दें। तो ये जगह का तो मैप बना हुआ था, हर चीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई थी। वाटरफॉल थी यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा ये रास्ता, पहले मेरे कज़न ने मुझे बताया कि चलना पड़ेगा 5 माइल्स तक। तो मैंने कहा कि ऐसे मजाक कर रहे हैं कुछ मुझे तंग करने के लिए, लेकिन ये पता नहीं था कि ये हकीकत थी और यही हकीकत थी माशाल्लाह। तो ये उस रास्ते की तरफ जा रहे थे और हर जगह पे माशाल्लाह इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस थी, ज़ाहिर है जो ये हर जगह पे जो लगी हुई थी, इसको फॉलो करते हुए हम लोग जा रहे थे। सफ़र तो यकीन करें कि बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट किया, बहुत मज़ा आया। सो एक्साइटमेंट थी सबको कि आगे क्या होगा। ये साथ साथ पानी बह रहा था, साथ आपने आवाज़ सुनी होगी, और साथ ये पाथ बना हुआ था और यहाँ से हम जाते जा रहे थे। अभी मंजिल का पता नहीं था कहाँ पे मंजिल है। मैं तो इसी खुश फैमिली में थी कि झूठ बोला जा रहा है कि इतने माइल्स के फासले पे है। तो कैसे हो सकता है इतने माइल्स के फासले पे? ये तो फिर बाद में पता चला कि वाक़यातन हकीकतन यही बात थी। और ये देखिए साथ साथ पानी की आवाज़ें और साथ साथ हम लोगों की आवाज़ें, फुल इंजॉय करते हुए हम लोग जा रहे थे। और वेदर इस दिन काफ़ी अच्छा था माशाल्लाह से, और बच्चों ने स्पेशली जो है बहुत इंजॉय किया। यहाँ तक का तो सफ़र बहुत अच्छा था। आगे आगे देखिए आपको क्या बताते हैं। पानी की खूबसूरत आवाज़ थी, दिल तो करता था यहाँ पे आराम से बैठ जाए, लेकिन अभी मंजिल काफ़ी दूर थी, तो इसलिए बैठने का इरादा जो है, बच्चों ने थोड़ी देर यहाँ पे पानी को इंजॉय किया और हम लोगों ने भी देखा। और ये देखिए पानी कैसे आ रहा है, और हमने ये देखना था ये पानी आ किधर से रहा था, वो हमारी मंजिल थी। तो चलते चलते पानी तो इस तरफ जा रहा था और हम पानी के मुखालिफ सिमत में जा रहे थे। तो यहाँ पे हमारे सफ़र का हो चुका था आगाज़, जिसके बारे में पहले भी आई थिंक कहा है कि मैंने, जिसका पता नहीं था कि कहाँ पर इख्तिताम होगा। अभी इस कैफियत में थी कि ये कितना सा सफ़र है, थोड़ा है ज़्यादा है, तो यकीन करिए आप मेरे साथ रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत अच्छी अच्छी हम बातें भी करेंगे साथ साथ, और बहुत अच्छे अच्छे मनाज़र भी मैं आपको आपके घर में बैठे फ्री में आपको दिखाऊंगी। और इस यकीन करें, ये आगे हम जो जा रहे थे, ये देखें, ये आगे हमें ट्री नज़र आया, काफ़ी इसका नाम ही मनी ट्री था। तो ये देखिए इसके ऊपर सारे जो कॉइन्स थे वो लगे हुए थे, और बच्चों को मिल गया यहाँ पे एक शुगल। बच्चे जो हैं इसको एंजॉय कर रहे थे अच्छे तरीके से, और ये कॉइन्स जो है इनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, और यहाँ पे हम भी उनका साथ दे रहे थे, और साथ नज़र भी थी, कोई हमें देख तो नहीं रहा। यानी काफ़ी एक इन्जॉयमेंट किस्म का था वो सिचुएशन थी कि हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। पहली दफ़ा तो देखे ऐसा हिसाब
और बच्चे जो हैं वो अपने शुगल में लगे हुए थे। यहाँ पे काफ़ी इन्होंने एंजॉय किया। उनको कह भी रहे हैं कि मत करो, ये जो है खाली हो जाएगा ट्री, मत करो इस तरह से। लेकिन बहुत मुश्किल था निकालना, निकले तो नहीं थे, लेकिन एक आध पीस जो नीचे गिरा हुआ था इस तरह से था, वो इन लोगों को मिल गया और काफ़ी ये लोग खुश हुए। ये बेंच भी जो बना हुआ है इसके ऊपर भी काइंस ऐसे हैं। ये ऊपर से भी जो आपको नज़र आ रही है एक शाख सी, ये भी बिल्कुल इसी तरह की है। और यहाँ पे जो है इस किस्म की जो चीज़ें हैं या ये सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, ये मैं कॉइन्स जिसके ऊपर लगे हैं, तो हमें आगे जाके मुख्तलिफ़ जगहों पे मज़ीद नज़र आई। और यहाँ पे पानी के अंदर बच्चे जो हैं पत्थरों का शिकार कर रहे हैं। मछली क्या यहाँ पे होनी थी, अपने नहीं पसंद के इन लोगों ने, अंकल ने इनको नेट ले दिए थे जो वो पकड़े हुए थे, जैसे बड़े ये मछली पकड़ने लगे हैं। और यहाँ पे पानी की कुछ रफ्तार नीचे कम थी, थोड़ी थी एक साइड पे, तो कहा कि चले बच्चे थोड़ा सा इंजॉय कर ले। और मेरे जहन में चल रहा था कि मंजिल कहाँ है, और यकीन करें उस मंजिल का जो है वो पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा होता है जिसका आपको पता ना हो कि ये कब आएगी और कहाँ आएगी, कहाँ इख्तिताम होगा। तो वही तजस्सुस था कि मंजिल कहाँ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बच्चों को एंजॉय करने दिया और ख़ूब यहाँ पे बच्चों ने चिल किया। और यहाँ पे जो है ये बता दूं कि वेदर जो है इस दिन काफ़ी अच्छा वेदर था, और ना गर्मी थी ना सर्दी थी, इसलिए कोई परवाह नहीं थी कि बच्चे गीले भी कपड़े काट लें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ड्राई हो सकते थे, क्योंकि ठंड नहीं थी इतनी। और ना ही लेकिन ये करें कि एक हम यहाँ पे गए थे, वाटरफॉल थी, फिर माहौल एक ऐसा बना हुआ था, तो वैसे तो गर्मी थी थोड़ी बहुत, लेकिन वहाँ पे जाके हमें थोड़ी सी ठंड का भी एहसास हुआ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब पानी और हर तरफ ग्रीनरी हो और पहाड़ों पे आप गिरे हों और सारा जो है क्या कहते हैं वहाँ पे छाँव का भी आलम हो, तो वो फिर ठंडक का एहसास जो है खुद ही ये माहौल को देख के होने शुरू हो जाता है। और कुछ कैफियत हमारी भी इसी तरह की थी। और यहाँ पे हमने बच्चों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला कि बच्चों आ जाओ, आगे चलते हैं, इससे भी ज़्यादा अच्छी जगह आगे आने वाली हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को कुछ ये लालच वगैरह दिया तो वो निकल आए, क्योंकि हमें खुद भी पता नहीं था कि आगे क्या है। और यहाँ पे उन्होंने ये ब्रिज वगैरह बनाए हुए थे, काफ़ी रास्ते इन्होंने बनाए हुए थे, और प्रोटेक्शन के लिए लोगों के लिए इन्होंने फेंस वगैरह भी लगी हुई थी। और काफ़ी जो है बच्चों ने इंजॉय किया, हमने भी किया, लेकिन ये रास्ते ख़तरनाक भी बहुत थे। ये मैं इसके जो मंज़र जब कैप्चर कर रही थी, बना रही थी इसको, तो मुझे मेरे मोबाइल का भी बड़ा ख़तरा था। मैंने कहा हाय मेरा मोबाइल कहीं नीचे गिर गया पानी में तो कौन लेके आएगा। तो मोबाइल को भी मैंने दोनों हाथों से दबा के उसकी जान को रखा हुआ था। तो बड़ा यानी कि यहाँ पे फिर मैंने कहा कि ये रास्ता था जहाँ से हम लोग आए, और ये आगे मंजिल थी जहाँ पे हम लोग आगे जा रहे थे इसका मंजिल का तयन करने के लिए। तो ये वो रास्ता था। यहाँ पे थोड़ी सी मुझे वो थोड़ी सी आबशार सी नज़र आई है, एक झलक सी, तो मैंने कहा यहाँ से ये भी कैप्चर कर ले। वो देखे पुल भी आपको नज़र आ रहा होगा, एक ब्रिज सा बना हुआ, तो वो ब्रिज भी आगे जाके हम क्रॉस करेंगे। और यकीन करें ये जो मैं जब बना रही थी तो यहाँ पे मैं इतना खो जाती थी इसकी खूबसूरती में कि मुझे एहसास ही नहीं होता था कि मेरे जो पास खड़े हैं वो लोग किधर गए हैं। और जब मैं अपने आप को अकेला फील करती थी तो फिर मैं ऐसे दौड़ती थी, फिर मैं जल्दी जल्दी भागती थी, उनके पीछे आवाज़ देती थी रुक जाओ, ठहरो, मुझे साथ लेके जाना। और इस तरह चलते चलते जो है हमारा ये सफ़र जो है वो आगे तक जा रहा था, और थोड़ा थोड़ा तो जो है ख़त्म होने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि चलें तो तब ही कटता है सफ़र। और बिल्कुल किसी ने ठीक कहा कि कुछ करें तो फिर ही होता है काम। तो यही भी वही मनाजर थे। ये देखें ऐसे लग रहा था गॉडज़िला या कोई चीज़ की इस किस्म की चीज़ जो है यहाँ से निकलेगी और मुझे पकड़ लेगी, क्योंकि पीछे भी लोग कोई भी नहीं थे और आगे भी ये मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। यहाँ पे मैं आपको आवाज़ें तो नहीं सुना सकती, लेकिन यहाँ पे मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रही हूँ, मुझे लेके जाओ, रुक जाओ, किधर गए हो। और यहाँ पे जगह जगह इन लोगों ने ये वाले जो साइन बोर्ड लगे हुए थे जो कि उनको ख़तरे का बताते थे कि यहाँ पे ये रास्ता ठीक नहीं है, क्योंकि काफ़ी स्लिपरी थी और आप स्लिप होके सीधा जाके पानी में भी गिर सकते हैं। और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए तो बहुत ही ख़तरनाक रास्ते थे। मैं कहती हूँ कि बेशक उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं थी उनके इंतज़ाम से। फेंस बनी हुई थी लेकिन इतना गैप था कि कोई भी बच्चा स्लिप होकर नीचे जा सकता था। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन ये था कि बड़ों को जो है बहुत केयर करनी पड़नी थी बच्चों की। ये देखें ये वो मंज़र था जो मैंने दूर से आपको दिखाया, और भी वो जो आपको एक ब्रिज मैंने दूर से दिखाया था उसके ऊपर मैं अभी मौजूद हूँ। और ये देखें साथ ही ये सारा कुछ, तो मैं कहूँ
मुझे सारे तसल्ली दे यहाँ पे कुछ नहीं है कुछ। मैं कहा नहीं, इतना तो बड़ा जंगल है, पहाड़ों के अंदर हम आ गए हैं, तो क्या पता किसी दूसरे साथ वाले जंगल से कोई शेर चीता इधर आ जाए। और सबने कहा हाँ आपको ही खाने के लिए आना, तो ज़ाहिर है मुझे ही खाने के लिए आना था। उसको होता है जिसको खतरा हो, जिसके दिल में ज़्यादा चोर हो, तो उसको अपना ही पता चलता है। और मुझे यही लगता था कि कोई मुझे पीछे से पकड़ लेगा, खा लेगा, कुछ इस तरह से मामला हो जाएगा। तो यकीन करें कि वाक़यातन ऐसा ही होता है। अगर आप लोगों के साथ बीता हो कि इस तरह का रास्ता हो, पीछे आप देखें कोई नहीं, आगे देखें कोई नहीं, और सिर्फ आपकी ही ज़ात वहाँ पे खड़ी है, तो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास होता है वो खुद ही आ जाता है। और उसका डर और ख़ौफ भी खुद ही आ जाता है कि कोई आ जाएगा, कोई जानवर ना आ जाए। यहाँ पे तो कोई बिल्ली भी आ जाती तो कि यकीन करें मैंने बहुत डरना था। ये हम उसके करीब आ चुके हैं और ये करीब से मैं आपको सारा कुछ दिखा रही हूँ, और साथ ये भी बता रही हूँ कि मुझे इस वक्त अपने मोबाइल की बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी कि मेरा मोबाइल ना गिर जाए। एक तो मेरे पाँव बहुत दर्द कर रहे थे, नेल्स वगैरह ख़राब हो चुके थे। और ये मैंने आपको कहा ना कि हम 5-6-7 घंटे तक तकरीबन जो है ना 6-7 घंटे तक हम लोग मसलसल चलते रहे। मसलसल तो नहीं, बीच में थोड़ा थोड़ा बच्चों की वजह से रुके, थोड़ा सा इंजॉय किया, लेकिन ज़्यादातर हम लोग चलते ही रहे और इन मनाज़र को हमने चलते हुए जो है इंजॉय किया। अभी ये मंज़र नहीं थी, हमने ये देखना था ये पानी आ कहाँ से रहा है। तो आप दीजिएगा हमारा साथ और रहिए हमारे साथ, तो हम सब इकट्ठे होके देखते हैं, क्योंकि ये मैंने आपके लिए व्लॉग बनाया है, तो आप ना देखें तो कोई फ़ायदा ही नहीं है मेरा इस चीज़ को बनाने का। ये देखें कहाँ कहीं पे सीढ़ियाँ आ जाती हैं, कहीं पे जो पगडंडी टाइप आ जाती है, कहीं पे स्लोप सी आ जाती है। तो इस तरह के ये डिफ़िकल्ट जो हैं वो रास्ते थे। और यहाँ पे पानी इतना बुरा था, खड़ा पानी ग्रीन किस्म का था, और एक ऐसे चल रहा था कि जैसे इसके अंदर बहुत शोर है। ऊपर से बहुत सुकून था, लेकिन वो पानी को देख के इतनी दहशत आ रही थी कि लग रहा था कि अंदर कोई शोर सा बरपा है। बहुत खौफनाक किस्म का मंजर था ये वाला। और यहाँ पे ये देखें मुझे काफ़ी डर लग रहा था। ये मैं बना तो रही थी लेकिन मेरी टांगें कांप रही थी, क्योंकि मैं पानी की आवाज़ मुझे बहुत डराती है, मैं पानी की आवाज़ से बहुत डरती हूँ। यानी कि इसकी आवाज़ आ रही, अब मैं पीछे खड़ी थी और जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी तो मुझे सब बुला रहे थे आ जाओ आ जाओ। तो मेरी वो टांगें कांप रही थी। तो मैं कह रही थी कि पता नहीं मैं उधर आगे गई तो मुझे क्या देखने को मिलेगा। फिर इन्होंने मेरी हेल्प की, वापस आए, मुझे ले के गए उधर। तो मैंने कहा मुझे पकड़ के मुझे ऐसे लगता है कि पानी के पास में जाऊँ ना तो पानी मुझे कहते हैं आ जा मेरे बीच डिग, आ जा गिर जा अंदर। तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे पानी कह रहा है कि आ जाओ ना, तो पानी के अंदर ही जाके गिरूंगी, वहीं पे मेरा बुरा हाल होगा। तो मुझे ऐसे लगता है पानी मुझे अपनी तरफ बुलाता है। तो ये खौफ मेरे ऊपर काफ़ी तारी हो जाता है जब मैं इसकी जो है आवाज़ सुनती हूँ। तो ये चीज़ आ जाती है। तो ये देखिए साथ साथ हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। बच्चे माशाल्लाह काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और ये थोड़ी सी मूवी कैमरा इस तरह से था, लेकिन ये शेयर करना आप लोगों के साथ ज़रूरी था कि इसमें भी कुछ आप लोगों को नज़र आ जाए कि कैसे हम लोगों ने ये रास्ते जो हैं अबूर किए हैं। ये देखें कहीं पे पत्थर आ जाते हैं, कहीं पे क्या चीज़ आ जाती है, कहीं पे पानी होता है, कहीं पे बैठने वाली जगह मिलती है, कहीं पे नहीं मिलती है खुद ही। और यहाँ पे हम लोग काफ़ी 3 घंटे के बाद जो है 3-4 घंटे के बाद वहाँ से जो है बाहर निकले हैं जंगल पूरे से खौफनाक रास्तों से गुज़रते हुए। तो यहाँ पे खुला एक मिडो टाइप आ गई जगह, वहाँ पे हम लोग निकल के आ गए हैं। तो ये पत्थर हमें बड़े गनीमत जाने, क्योंकि कहीं भी बैठने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। तो बच्चे भी यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा खाया पिया। ये देखें जूते कपड़ों का क्या हाल है। और लेकिन ये है कि बच्चों ने चले इंजॉय तो खूब किया। ये नीचे आपको बच्चों के पीछे जो जगह नज़र आ रही है बहुत नीचे, तो ये नदी नुमा है। यहाँ पे वो सारा पानी इधर से आगे जा रहा था। काफ़ी डीप जगह बनी हुई थी और काफ़ी खौफ भी आ रहा था, लेकिन बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ही बैठ गए। लेकिन आगे थोड़ा सा चल के जो है बेंचेस वगैरह भी लगे हुए थे, जहाँ पे आप थोड़ा सा आगे मनाजर को और यहाँ इस माहौल को एंजॉय कर सकते हैं। वो देखें लोग हमसे भी आगे जा रहे हैं और यहाँ पर हमसे भी आगे, उनसे भी आगे जा रहे हैं। और ये इतना प्यारा माहौल है
कि ये जो कैमरा है आपको इतनी अच्छे तरीके से, आई डोंट थिंक सो, मैंने आपको दिखाने की तो कोशिश बहुत की है, लेकिन मे भी ये इंसाफ ना कर सका हो, तो लेकिन ये इससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। वो इसलिए था कि इतनी तकलीफ़ होने के बावजूद मेरा दिल नहीं कर रहा था कि ये जगह छोड़ के जाऊँ। बहुत दफ़ा सब ने कहा कि वापस चलते हैं, वापस चले जाते हैं, अभी थोड़ा सफ़र है तो वापस चले जाते हैं, लेकिन कहा कि नहीं, क्योंकि इतना ये फैसिनेट कर रहा था ये सारी चीज़ें, कितना अच्छा लग रहा था कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो मैंने यहाँ पे अपने जूते जो है उतार के पकड़ लिए थे हाथ में, तो मैंने कहा जूते उतार लूँगी, लेकिन आपको पता है छोटे छोटे बेबल्स होते हैं और वो चुभ रहे थे मुझे। और वैसे भी जो है रास्ता आपको पता हो, इस तरह तो जूते उतारना तो ज़्यादा ही डेंजरस होता है, लेकिन वाक़ईतन मेरे अभी भी पाँव में देख रही हूँ तो अभी भी मेरे पाँव ठीक नहीं हुए हैं। अभी भी फिंगर्स जो मेरी हैं वो और कलर की हो गई हुई हैं, कलर चेंज हो गया हुआ है, और अभी भी जो है नेल वगैरह ये उतरेगा, मेरा नेल्स वगैरह उतरने वाले हैं बड़े बड़े, तो जो है ये प्रॉब्लम चल रही है। और यहाँ पर ये देखिए, आपको ये जो मंज़र मैं आपको दिखा रही हूँ काफ़ी दूर बैठे हुए, तो ये दिखा रही हूँ, ये है मंजिल हमारी। कहा तो जा रहा था कि इससे आगे मंजिल है और भी है मंजिल ना, तो लेकिन मैंने कहा कि बस अब बस हो गई। दिल कर रहा था कि यहाँ पे तो पानी में छलांग लगाऊं, ये पानी बहाता हुआ सीधा मुझे जो है ना गाड़ी तक ले जाए, क्योंकि इस हद तक जो है कि तकलीफ़ में मुब्तला थी। ये देखिए कितना प्यारा मैंने आप लोगों के लिए मंजर कैप्चर किया है, और ये दुआएं दीजिए मेरे मोबाइल को जिसने इतना अच्छा इसको कैप्चर किया। बहुत ही मैं ये तो मोबाइल जब मेरे पास है ना, मैं तो सबको रिकमेंड करूँगी कि ये वाला मोबाइल ले, इतना अच्छा एक रिज़ल्ट है, और बैटरी भी इसकी काफ़ी देर तक रहती है, और चार्ज की काफ़ी देर सारी रात में लगी रहूँ ना तब भी बैटरी ख़त्म नहीं होती है, और जो है चार्ज जो हो जाता है हाफ आवर में चार्ज हो जाता है फुल, माशाल्लाह। और ये देखिए आप लोगों के लिए कितना प्यारा ये आबशार का मंज़र है जो आप लोगों को नज़र आ रहा है। यकीन करती हूँ कि आप लोगों भी काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। और यहाँ पे जो है बच्चे और बूढ़े जो भी पहले लोग आए हुए थे वहाँ पे जाके तस्वीरें वगैरह अपनी बना रहे थे, लेकिन मैं काफ़ी दूर, मैं बेंच पे बैठ के दूर से ही नज़ारा ले रही थी, क्योंकि अपने पैरों की वजह से और यहाँ पे ये जो प्यारा सा मंज़र है ये सब कुछ है। तकलीफ़ देने वाली चीज़ बस ये थी कि मुझे तकलीफ़ हो रही थी, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था। और यहाँ पे जो है ये मनाज़र ये देखें, इर्द गिर्द ये सारा ये पहाड़ है। अब ये पानी का पता नहीं ये कहाँ से आ रही, बड़ी कोशिश की है पता करने की कि कहाँ से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बस हो चुकी थी। और यहाँ पे ये देखें, ये जब ये मनाज़र आते हैं मुझे छत्तर याद आ जाता है। छत्तर में भी इस तरह का था, मरी की साइड पे जाए तो रास्ते में छत्तर जगह आती है, तो वो भी इसी तरह पत्थर होते हैं। फॉल तो ऐसे नहीं होती वाटरफॉल, लेकिन पत्थर ऐसे होते हैं। वहाँ पर भी हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया था, और वो सारा टाइम याद आ गया, दोस्तों के साथ इंजॉय किया हुआ किस तरह से किया था। यकीन करें जब भी कोई अच्छा मंज़र देखे, कोई अच्छी जगह पे जाए, तो अपने वो प्यारे सारे याद आते हैं कि जिनके साथ हमने इंजॉय किया होता था। हमारे टीचर थे, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, और वो कहा करते थे कि कॉलेज लाइफ है, आप लोग वो हमें कहा करते थे कि इंजॉय किया करो, हर लम्हे को इंजॉय करो, कि कल को ये टाइम आपके पास नहीं होगा। और जब आप अकेले होगे इन फ्यूचर, आपको अगर ऐसा आता है लम्हा कि आप अकेले हो, तो आपके पास इतनी यादें होनी चाहिए कि आपका ये टाइम अच्छा गुजर जाए उनको याद करते हुए। तो आज यकीन करें उनकी ही बात याद आती है कि वाक़ईतन वो ठीक कहा करते थे कि ये जो है हम लोग यादें बना रहे हैं, ये हमारे बुढ़ापे का या हमारी वो वाली एज यहाँ पे जहाँ पे हम अकेले हों तो उनको याद करके हंसे, तो उस ज़िंदगी को रंग देने के लिए ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी। और ये देखिए कितना प्यारा मंज़र है। और मैं फिर कह रही हूँ कि वाक़ईतन देखने में इतना लगे या ना लगे आप लोगों को, लेकिन मुझे जो सामने आमने देख के मज़ा आया, आमने सामने सामने आमने, वो बहुत ही अच्छा था माशाल्लाह। और कुछ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, और प्लस पॉइंट आपको वही बता दिया कि मौसम बहुत अच्छा था, ये बहुत प्लस पॉइंट हो गया था कि वेदर बहुत अच्छा था। यहाँ पे आके जो है ना सारा डर खौफ जो है ख़त्म हो गया था, क्योंकि पता चल रहा था कि यहाँ से पानी आ रहा है। और ये देखें आप लोगों के लिए मैंने ये कैप्चर किया। बताइएगा मुझे कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है। और एक पार्ट और भी है व्लॉग का, वो एक और जगह थी, तो वो भी इसके बाद आपसे शेयर करूँगी। और अब आऊँगी अपनी दोबारा कुकिंग की तरफ, और मैं अपनी कुकिंग को भी बहुत मिस कर रही हूँ। अब तो ये जहन में याद ही नहीं आता कि क्या बनाना आता है, कुछ भी बनाना नहीं आता। अब दोबारा से उसको आज सरे नो देखूँगी कि मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी।
सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी या कोशिश करूँगी कि अपनी वीडियोस अपलोड करूँ, और जो अपने वीडियोस वाले दोस्त हैं या जो वैसे दोस्त हैं उन सब लोगों के साथ मैं वो शेयर करूँ और उनकी भी जाके देखूँ और वो मेरे साथ शेयर करें, तो लाइव को जो है बहुत कम कर दूं। तो ये देखिएगा कितने प्यारे ये पत्थर हैं, ऐसे लग रहा है पानी बोलता है, ये पत्थर बोलते हैं, है ना। बेसिकली तो इनकी नहीं है, ये एक बेज़ुबान सी चीज़ है, लेकिन जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है वो क्या पानी जब बारिश ज़्यादा होती है तो ज़्यादा पानी आता है, जब थोड़ी होती है तो थोड़ी आती है। तो इसी तरह थोड़ी आवाज़ कभी आती है और कभी ज़्यादा आवाज़ आती है, तो पानी की भी आवाज़ होती है। ये समझने वाले पर मुनहसर है कि उसको किस तरह से लेता है। कुछ को ये पायल की तरह लगती होगी छन छन, कुछ को ये पता नहीं किसकी तरह लगती होगी, और मुझे वैसे बड़ी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। अभी क्योंकि मन सामने आ चुकी थी ना, जिस चीज़ को हमने देखा ना हो तो वो इस तरह से एक खौफ में आप लोग मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है अब सामने आ गई, अब थोड़ा सा खौफ कम हो गया है। लेकिन पानी से जो है फ़िलहाल पानी जो है वो मुझे काफ़ी डराता है, पानी से मैं डरती हूँ, मुझे लगता है कि पानी मुझे अपनी तरफ बुलाता है। तो इसलिए मुझे मेरे अंदर जो है डर की कैफियत आ जाती है, मुझे डर लगने शुरू हो जाता है। और ये काफ़ी दूर से फिर आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं बना रही हूँ, और यहाँ पे मैं बैठ के अपनी दोस्तों को बहुत याद कर रही हूँ, अपनी फैमिली को बहुत याद कर रही थी, और इसी तरह के मनाज़र हुआ करते थे। और ये देखिए वक्त वक्त की बात है, सफ़र भी वही है, मनाज़र भी वही हैं, बस हम सफ़र जो है वो डिफरेंट हो गए हैं। तो उनके साथ भी माशाल्लाह अच्छा टाइम गुजरा था, और ये जो भी अभी भी टाइम गुजारा है बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा है, क्योंकि वक्त वही जो अच्छा गुजर जाए आपका ना, तो उसी को याद रखना चाहिए। और यहाँ पे जो है ये ग्रीनरी देखिए, ये पहाड़ है जहाँ पे हम बाहर निकले थे, हर तरफ जो है ग्रीनरी थी, हर तरफ सब्ज़ा था, कहीं पे पत्थर थे, सब्ज़ा था, मट्टी थी। यानी कि वल्लाह मेरे जो है मेरे रब की शान है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने सारी चीज़ें एक ही जगह पे बना दी, और कैसे पत्थरों के अंदर से उन्होंने ये पानी को निकाल दिया ना। बड़ी सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात ये चीज़ कर सकती है। हम लोग तो बस अल्लाह का एहसान मान के कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी कि हम उन आँखों से इन मनाज़र को देख सकें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ये पाँव दिए जिनसे चल के हम यहाँ पे आए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें हाथ दिए जिनसे हमने काम लिया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने इतने अच्छे लोग ज़िंदगी में लेके आए जिनके साथ जाके हमने इंजॉय किया। तो हर हालत में अल्लाह ताला का जो है शुक्र की कैफियत रखनी चाहिए, जो जैसे भी हालात हो तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ही कहना चाहिए। और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं उनके ये जो बने हुए हैं, क्या कहते हैं, ये नेट बने हुए हैं, इससे भी यहाँ पे मछली बेचारे पकड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए क्या होता है, यहाँ पे मछली पकड़ी जाती है कि नहीं पकड़ी जाती। ये एक दफ़ा मैंने व्लॉग जो है पहले बोला, वॉइस ओवर कर दी है, तो मैंने जो है डिलीट का बटन दबा दिया, तो सारा मेरा वो इतना अच्छा मैंने बोला है उसके अंदर कि अब तो मुझे बोलने भी नहीं हो रहा, मुझे तो नींद आ रही है, आंखें बंद हो रही हैं। लेकिन मैंने कहा कि आंखें बंद हो जो भी हो, अब जैसा भी बोलूँगी बस बोल रही हूँ, और बोलती रहूँगी जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। यकीन करें इतनी अच्छा मैंने उसमें इस्तेमाल की है, सारी चीज़ें पोइट्री वगैरह भी की थी, लेकिन अब मेरा दिल नहीं कर रहा यहाँ पे वो चीज़ें दोबारा करने को बटन अच्छा भला रिकॉर्ड किया, पता भी है कि ये डिलीट का बटन है तो डिलीट कर दिए, क्या मेरे दिमाग में बात आई है, चल इट्स ओके, हो जाता है। अभी मैं इसको करने नहीं लगी थी, लेकिन काफ़ी ये पुराना हो चुका है, और मेरे घर को जो है एक वीडियो की ज़रूरत है, बहुत अशद ज़रूरत है, तो इसलिए मुझे इसका करना जो है बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए कैसे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए ये भी जो है उस तरफ, ये जो जिधर से ये आ रही है वाटरफॉल, ये जो है उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि डेंजरस भी हो सकता है, लेकिन शुक्र है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी नहीं था और लोग भी कम थे, वरना वायरस में कहीं जाने से तो वैसे ही डर लगता है। इसलिए हम लोगों ने इनडोर जाने की बजाय जो प्रेफर किया है आउटडोर जाने के लिए ना, कि आउटडोर जाते हैं जहाँ पे लोग इतने ना हो, आउटडोर में हम अपना अपना घूमें, और इनडोर आपको पता है सारा बहुत सी एहतियात करनी पड़ती है। यहाँ पे बच्चों ने पता नहीं यहाँ पे भी पत्थरों का शिकार किया है, क्या किया, मछली तो उन्होंने कोई नहीं पकड़ी है, तो स्टोन्स के साथ ही लगे हुए हैं, स्टोन्स का शिकार कर रहे हैं। और ये देखिए सारे पानी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वहाँ पे मैं दूर ही बैठी,
दूर बैठी ये सारे मनाज़र जो है देख रही थी और उनको कर रही थी कैप्चर। मैंने कहा चला तो जाता नहीं, तो चले बैठ के ये वाला काम करते हैं। और आप लोग भी ऐसे व्लॉग्स बनाया कीजिएगा, मेरे से शेयर कीजिएगा। अच्छा लगता है आप लोग का बोलना, लेकिन बोलें आप इंजॉय करें, हम लोग भी आपके व्लॉग्स इंजॉय करें, तो ये चीज़ आ जाती है। और यहाँ पे मैं भी हिम्मत करके थोड़ी सी आगे चली गई और यहाँ पे साइन बोर्ड फिर लगा हुआ था। तो साइन बोर्ड पे पता चला कि हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। और इस तरह के जो साइन बोर्ड है, पहले भी मैंने आपको बताया कि जगह जगह पे ऐसे साइन बोर्ड हमें नज़र आते हैं। और यहाँ पे ये देखें जी, आपको नाम वगैरह भी नज़र आ चुका होगा कि कहाँ हैं हम और क्या है। और अभी तो है यहाँ पे ठंड का शुरू हो गई, आज धूप है यहाँ पे जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। नीला सा अंबर मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन ठंड काफ़ी है क्योंकि हवा ठंडी चल रही है। और यहाँ पे जो है मेरा मोबाइल टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, लेकिन छोड़ दीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा। टेढ़ा मेढ़ा हो, बस इंजॉयमेंट तो करनी है ना आपने। ये देखिए, ये देखिए, यकीन करें ये ऐसी मंजिल थी जहाँ पे मेरा दिल नहीं थका था, लेकिन मेरे पैर थक गए थे बहुत ज़्यादा। थक नहीं गए थे, दर्द कर रहे थे, बहुत बुरी हालत थी। वो कहते हैं ना, कुछ मंजिलें जो है वो इंसान को मंजिलें नहीं थकाती हैं, रवैये थका देते हैं। तो मुझे जो है बिल्कुल ना मंजिलों ने थकाया ना रवैयों ने थकाया, मुझे मेरे पैरों ने थका दिया था और बहुत बुरी हालत हो रही थी। और ये देखिएगा, ये देखें कैसे, अब मैं वहाँ पे पहले मैं उस बेंच पे बैठी हुई थी। इससे ये जो ऑरेंज कलर वाले आपको नज़र आ रहे हैं ना, उससे थोड़ा सा परे था बेंच, और वहाँ पे मैं बैठी हुई थी। और वहाँ से मैं ये सारा कुछ जो है वो देख रही थी। तो अभी फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता चल के इधर आ रही हूँ इन लोगों की तरफ। अल्लाह। और ये चीज़ें देखें आप सामने, अनाया को पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई है, जूतों की प्रॉब्लम आई है, क्या हो गया है, गीले जूते कर दिए। लेकिन वेदर मैं फिर आपको बता रही हूँ तो काफ़ी अच्छा वेदर था। आप लोग भी इस तरह के ट्रिप्स बनाया करें, जाया करें। यकीन करें मैं जाने से पहले बिल्कुल भी राज़ी नहीं होती हूँ। ये तो मेरे हस्बैंड हैं या भाई लोग हैं या बच्चों की वजह से जो इंसिस्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं, मेरा बस चले तो मैं जहाँ अभी बैठी हुई हूँ ना सोफ़े के ऊपर, यहाँ पर ही अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दूँ। अब मुझे मुसलसल जो है ना 3 घंटे हो गए हैं एक जगह पे बैठे हुए। और अभी भी स्टिल माशाल्लाह वहाँ पे ही बैठी हुई हूँ। देखा है मेरी फिर हिम्मत कितनी है, तो मैं मज़ीद 4 घंटे भी यहाँ पे बैठ सकती हूँ। तो पहले वॉइस ओवर का किया, इतनी मुश्किल से सारे अल्फाज ढूंढे हैं, अल्फाज का ज़हीरा इकट्ठा किया है, जहन में इकट्ठा किया है। तो अब यकीन करें आप, कोई चीज़ भी जहन में नहीं आ रही है। बस मैं ये कह रही हूँ किसी तरह से ये कंप्लीट हो जाए, तो इसको बस ख़त्म करूं, किसी तरह से कंप्लीट हो जाए, इसको ख़त्म करूं। और ये मेमोरेबल था हमारा टूर, जो था काफ़ी अच्छा रहा था माशाल्लाह। बच्चों ने एंजॉय किया था, हम लोगों ने खुद एंजॉय किया था। और अल्लाह का सबसे बड़ा शुक्र है कि इतनी ख़तरनाक जगह पे हम लोग गए थे, तो फिर भी अल्लाह ताला ने हमें हैरो आफियत के साथ यहाँ से हमें निकाला और हम हैरो आफियत के साथ अपने घर में वापस आ गए। और ये देखें, ये मेरी बरीरा पिक्चर बनवा रही है। अनाया मेरी ऐसे बनाया करती थी ना, शक्ल इनकी ऐसे होती थी। ये देखें कैसे पोज बना के बना रही है माशाल्लाह। है। और ये जो है हमारी अगर इटली से मेरी कोई दोस्त मेरे साथ है तो तैरनी का पता है, तैरनी का वहाँ पे जो आबशार थी उसकी क्या बात है ना, वो तो ज़बरदस्त किस्म। ये तो आबशार नहीं, ये तो आबशारी है, बिल्कुल आबशारी है ये, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे हम जो है, लगता है कैमरा जो है ऑन करना ये भी भूल गई। और ये देखें हम वहाँ से निकल के जो है अभी बाहर आए, यानी वो नीचे नियाग्रा फॉल, वो नीचे जो आपका रास्ता नज़र आ रहा है ना, सबसे नीचे सीढ़ियों से पहले उस रास्ते से हम लोग आ रहे हैं। और यहाँ से आगे ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर आ जा रहे हैं, दीवारें चीन की तरह। ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए, तो ऊपर आए हैं तो आगे ऊपर आके भी देखा, कहीं मंजिल नहीं नज़र आ रही, कुछ नज़र नहीं आ रहा किधर आप जाना है। लेकिन इसी रास्ते को फॉलो करते हुए हम लोग पहुँचेंगे अपनी मंजिल पे, और वो भी पहुँचने में अभी 2-3 घंटे हमें लगेंगे। और ये ऊपर जाते हुए मैं बना रही हूँ माशाल्लाह, बहुत अच्छे मनाजर थे, ऐसे पहाड़ थे, हर चीज़ बोल रही थी, लग रहा था हर चीज़ बातें कर रही है। और ये जो हवा के साथ ये जो हिल रहे थे पत्ते, घास हिल रही थी, तो ऐसे लग रहा था ये खुशी से झूम रहे हैं, किसको देख के, हमें देख के।
यानी कि वेदर इतना अच्छा था माशाल्लाह कि हर चीज़ झूमती हुई मुस्कुराती हुई लग रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिखाया। हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि अल्लाह ताला ने हमें ये आँखें दी कि हम आँखों के साथ इन मनाज़र को देख सकें। अल्लाह ताला ने हमें टांगें दी कि हम चल के इन मनाज़र को एंजॉय कर सके। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी। ये अब सारा कुछ नीचे रह गया, हम अब ऊपर आ चुके हैं। लेकिन ऊपर आ तो गए हैं, लेकिन अभी भी मंजिल काफ़ी ज़्यादा दूर है। काफ़ी ज़्यादा दूर का मतलब ये है कि अभी भी हमने बहुत चलना है। और यकीन करें वो वाला सफ़र भी बहुत मुश्किल था जो पीछे से मैं करके आई हूँ। तो 3 घंटे का, 3 से 4 घंटे के दरमियान का। और ये जो आगे वाला ये वाला मंज़िल है ना, ये सबसे ज़्यादा खौफनाक था। इसमें मैंने जूते भी उतार दिए थे क्योंकि मेरे नेल्स जो थे बार बार आगे टच हो रहे थे शूज़ के, क्योंकि रास्ता कभी नीचे जाता था, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर। तो इस तरह के में आके तो मेरे पाँव का बड़ा बुरा हाल हुआ था। ये देखें, ये आप लोग हम लोग जा रहे हैं, कभी इस तरह के पहाड़ आएंगे और आएंगे और आएंगे। मैंने कहा कि ये हम कहाँ पे आ गए। यहाँ पे एक सॉरी कैमरा मेरा ऊपर नीचे हो गया, कहीं छूट गया कैमरा। ऑन करना जो है बंद करना याद ही नहीं रहा। तो यकीन कीजिए आप लोग भी जो यंगर्स हैं अच्छी अच्छी यादें बनाइए। और ये आपके वो वाला टाइम जब आप अकेले हों, अकेले ना भी हों, मैं तो हर महफिल में मौजूद भी हूँ, तो मैं अपने पिछले वाक़यात और पिछले जो दोस्तें हैं, पिछला अच्छा गुज़रा हुआ जो टाइम है उसको बहुत याद करती हूँ। तो आप लोग भी अच्छा टाइम गुजारें, जो आपको मिल रहा है इतना अच्छा गुजारने की कोशिश करें ताकि आपका बुढ़ापा अच्छे से गुजर जाए। क्योंकि बुढ़ापा जो है, बुढ़ापा इसी को कहेंगे जब कोई पास नहीं होता। तो अच्छी यादें जो है समेट के रखिएगा। तो वो हम चलते ही जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे। वो क्या किसी ने कहा है, चले तो कट ही जाएगा सफ़र मगर आहिस्ता। वाकई ही ये बहुत आहिस्ता चल रहे थे हम लोग। तो दुआ थी, मैं तो देख रही, मुझे बस एक था, हाय कोई ऊपर पहाड़ी पे चढ़ता है तो मैं कहती हाय कुछ नज़र आया है, कोई गाड़ी नज़र आई है, कोई पार्किंग नज़र आई है। तो हर दफ़ा जवाब होता था नहीं। और यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 घंटे, फिर हम जी 3 से 4 टोटल तकरीबन 6 से 7 घंटे में हम लोगों ने ये वाला सारा जो सफ़र जो था पूरा किया था। ये ऊपर से देखे मनाजर कितने प्यारे हैं। मैंने तो यहाँ पे जाके सिर्फ बोला सुबहान अल्लाह, इतना खूबसूरत जिसने बनाया वो खुद कितना खूबसूरत होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों ने ये सारा कुछ देखा, बच्चों ने एंजॉय किया। और यहाँ पे काफ़ी इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि हवा भी लग रहा था कि हमारा इस्तकबाल कर रही है कि आइए आपका इंतज़ार था। और इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे बच्चे जो हैं घास के ऊपर जो है लेट भी गए थे। मुझे बेसिकली घास अच्छी नहीं लगती, ना इसके ऊपर चलना अच्छा लगता है, मुझे पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं अच्छी लगती, ना बैठना अच्छा लगता है। मैं सिर्फ देखती हूँ ग्रीनरी है। और यहाँ पे काफ़ी मेहनत के बाद और चलने के बाद हमें कोई इंसान नज़र आया। ट्रक वाला भाई हमें नज़र आया। ट्रक पे आइसक्रीम थी, कफ़े थी, जो कुछ आप पीना चाहे लेना चाहे आपकी मर्ज़ी पे मुनहसर है कि आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन ये बात बता दूँ, ये फ्री में नहीं थी, इसकी पेमेंट करके हम लोगों ने की थी। और ये बड़ी उम्मीद थी कि ये गाड़ी नज़र आई है। मेरा तो ये दिल कर रहा था कि मैं यहीं पे गिर जाऊं और गाड़ी वाला भाई मुझे उठा के ले जाए हमारी गाड़ी तक। तो मैंने तो कोशिश भी की थी गिर ही जाऊं, लेकिन यहाँ पे मुझे पता है गिर गई ना तो फिर गिर ही जाऊंगी। तो इसीलिए दिल को संभाला और ख़ुद ही मैंने कहा कि चलने की कोशिश करें। बैठ के यहाँ पे आइसक्रीम हम लोगों ने खाई। और जो ग्रुप्स हमारे पीछे से आ रहे थे वो भी जो है वो भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे, आते साथ उन्होंने भी आइसक्रीम वगैरह ली। मैं तो ये चीज़ सोच रही थी कि एक हम भी इधर दुकान खोल लें तो कितनी हो, क्योंकि पीछे से बंदे जो हैं थके टुटे आते हैं। और यहाँ पे आके सबकी ख्वाहिश होती है कि वो कोई ना कोई चीज़ लें। छोटे छोटे बच्चे थे उन लोगों के साथ और ख़ुद भी वो थे, तो लेकिन उन लोगों को चलने का काफ़ी ज़्यादा होता है। मुझे हम लोगों को या मेरी बेटियों को ज़्यादा ये प्रॉब्लम हुई, फिर भी माशाल्लाह वो एक्टिव थी कि मुझे काफ़ी महीने हो गए थे, 6 महीने तकरीबन 5 महीने हो गए थे बाहर निकले हुए। तो आपको पता है जब बंदा इंसान चले ना तो उसकी मशीनरी जो है उसको तेल डालने की ज़रूरत होती है। तो तेल उसी तरह डलता है जब थोड़ा थोड़ा आप बाहर निकलें, वो आपकी चलता जाए तो उस तेल को जज़ब करता जाए तो फिर आपकी स्पीड भी तेज़ हो जाएगी। यहाँ पे अनाया फुली इंजॉयमेंट कर रही है, इंजॉय करने के मूड में है। और ये मैं आपको फिर बता दूँ काइंडली, मेरा नहीं कि हाल कि मेरे इस मैसेज तक कोई पहुँचेगा, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा देख लीजिएगा मेरा व्लॉग।
تو اگر نہ بھی دیکھیں تو یہاں تک تو بہت کم لوگ آئیں گے، بہت ہی کم لوگ آئیں گے یہاں پہ۔ وہ لوگ آئیں گے میرے اس میسیج تک جو کہ بہت خاص ہوں گے۔ اب دیکھتی ہوں کہ یہاں میرے میسیج تک جو بھی بندہ آئے نا تو کائنڈلی مجھے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، مجھے میسیج کر دیجیے گا کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں وداؤٹ سکپنگ۔ اچھا سکپ نہیں کرنا، وداؤٹ سکپ جو بھی بندہ یہاں پہ پہنچے تو مجھے میسیج کر دے۔ کچھ بندوں کے نام تو میں مینشن ابھی کر دیتی ہوں، لیکن نہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے نا، کون کون یہاں پہ میری بات کو کیچ کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اب میں ویڈیوز وغیرہ جو ہے وہ بناؤں گی، ماشاءاللہ آپ کو بتایا ہے، اور یہاں پہ جو ہے لائیو جو ہے بہت کام کرنا شروع کر دوں گی، کیونکہ لائیو کرنے کا اتنا فائدہ ہوتا ہے WT کے لیے، لیکن ہمارا گھر جو ہے اس کی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ویڈیوز اپلوڈ کریں۔ ILV کرنے والوں کو چاہیے کہ ویڈیوز اپلوڈ مسٹ کریں، اس کے بغیر جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیں بچوں کو یہاں پہ شیپ، بھیڑ، یہ بکریاں، ہارس اور ساری چیزیں اس طرح کی نظر آئیں تو وہ بھاگ کے اس کی طرف گئے، اور سب سے بڑی بات کہ وہ شیپ وغیرہ وہ جو چیزیں تھیں وہ ان کو بھاگ کے کہیں اور چلی گئیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔